Lui sâu sáng hudum Namah Sumi Sarai Sani Bhutva Chikashiti Jishu Bhavai Bhavai Sri Bhavam Tarachide Ananti Dharmane Stitum Pashyadi Pratav Atmanaha Anekamti Mayi Murtim Nityame Prakastam Ramurihintarum Ramu Siddharum Ramuvairyarum Ramujayarum Ramuloi Suvisavurum पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान सोमचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री बाहुली सागर जी सुबल सागर जी सन्मति सागर जी मुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोलो परम पूज्य श्रीमणी आचार्य भगवान विश्व सागर महामुनि राज की नमोस्तु शासन। भगवंधु भगवत कुंद कुंद स्वामी ने श्री समय सारजी ग्रंथ में परम तत्व की निरूपण की पक्के फल में पड़ दे फल पकने पर पतित होता है फल पकने पर पतित होता है पर आम के वृक्षों में बौर आ चुका है और छोटी छोटी अमियाँ आ चुकी हैं। वही आम का वृक्ष जिस पर बौर थे कोकिल कूकती थी चिड़िया चीखती थी और धीमे धीमे आम बड़े हुए तोते पहुंचने लगे। आम बड़ा हो गया सबकी आंखें लग गई आम जमीन पर गिर गया। ज्ञानी उस पटल पर आपने देखा वो रुकड़ी में एक पौधा हुआ उसमें अबिया आई विशाल वृक्ष हुआ और मुनगन बहेगा किरणा उसकी छाया में ये धर्मसेन सिद्धसेन जिनसेन पारसेन ये सब शांति सेन ये माता जी मुक्ति श्री से लेकर के सभी श्री वृक्ष की छाया में आए। अनेक अनेक ग्रंथों को जन्म दिया निर्ग्रंथों को जन्म दिया पर अंतिम दृश्य क्या था पक्के फल में पड़ दे पका फल जमीन पर गिर गया उस शांति छा गई। नियोग देखो धर्मसेन जी जिस चूलगिरी पर आचार्य देशभूषण महाराज ने नींव रखी हो गिरनार की यात्रा हो गई शम्मेश्वर की यात्रा हो गई शिष्य ने अंतिम श्वास ली तो गुरु के चित तीर्थ में ली।
स्वयं के तीर्थों पर श्वास नहीं लिया, न धर्म नगर गए, न सिकोपुर गए, न तिजारा गए। अंतिम श्वास का समय आया चूलगिरी पर। सुरेश सागर जी, मित्र जो मैं दृश्य देख रहा था, प्रवचन का मन समाप्त हो चुका था, और वो दृश्य को देख करके वो तो धर्म सन ने माइक लगा दिया, मुझे आचार्य की याद आने लगी और आंखों को थाम लिया। चंदा बाबा ने जो प्रवचन किया, एक मां की बिथा को सुनाया। उस समय ऐसा आया कि वैद्य दवाई नहीं दे सका, मुलगा मुलगी दवाई लेके पहुंच नहीं पाए और द्वारे पर भीड़ दिखाई दी। वो दिन कैसा होगा? ए निर्वाण लक्ष्मी, मुक्ति लक्ष्मी, जिनमती, जिन लक्ष्मी, ये सब मुर्राज, शांति सेन, सिद्ध सेन। मैंने सुना था कि बाउली सागर महाराज जी की समाधि हो गई। आंख बंद करके मैं देख रहा था कि शिष्यों की क्या दशा होती है। माँ के जाने पर पुत्रों का, पिता का जाने पर बेटी का क्या होता है। शिष्य के लिए गुरु के जाने पर एक आंख दृष्टि हुई होती है, एक क्षण को अंधकार होता है, पर जगती में माता पिता के वियोग पर अंधकार ही अंधकार दिखता है, पर शिष्य को गुरु की समाधि पर प्रकाश दिखता है, किरण फूटती है कि गुरु ने वो काम कर लिया जिस काम के लिए दीक्षा ली थी, वह काम मुझे करना है, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में वियोग आना नियत है, वियोग होना नियत है, बिलखना नहीं बिलखना। चंदा बाबा, ये पुरुषार्थ सिद्ध है। राकेश पंडित जी, वियोग होना नियत है। वियोग के काल में कितना हम संभल सकते हैं, वो अपन को संभलने की आवश्यकता है। शिष्य का धर्म है कि गुरु की देह जा सकती है, गुरु का उपदेश कभी नहीं जा सकता। देह हम नहीं बचा सकते। वर्धमान तीर्थंकर महावीर स्वामी की ही नहीं, ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत हम तीर्थंकरों को नहीं बचा पाए। अपन सामान्य जीव कहाँ बच पाएंगे, लेकिन उनके चारित्र को, उनके आचरण को हम बचा के रख सकते हैं। इसलिए रुकड़ी में बैठ करके जो आपने दृश्य दिखाया है, उस दृश्य को देख करके ये दृश्य ध्यान रखना है। अंतिम श्वास तक शरीर का तापमान बढ़ गया, लेकिन साधक की क्षमता का तापमान घटा नहीं। ये शिक्षा के लिए उपयोगी है। सिद्धसेन, अंतिम समय आप थे, उसमें क्या स्थिति बनी उसे देखिए, उसे समझिए। और देशभूषण महाराज ने अपने योग्य कितने शिष्य देशभूषण महाराज के, सुबल सागर महाराज जी देशभूषण महाराज के शिष्य ना, चंदा बाबा। देशभूषण महाराज ने 3 प्रधान शिष्यों को जन्म दिया। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से संस्कारित पारस कीर्ति, जो कि विद्यानंद महाराज बने, और रुकड़ी में पला बालक संभव, वह बाहुली सागर बना। सुबल सागर महाराज जी कौन से गांव के? नंद गांव के नंदन ने अपना जीवन सफल कर लिया। ज्ञानियों, उन पूर्वाचार्यों की दृष्टि को देखो।
आज देशभूषण महाराज का नाम देश में क्यों चल रहा है? चंदा प्रभु सागर जी, उस साधक ने अपने साधना के काल में आगम की रक्षा की। श्री भूबलय जैसे महान ग्रंथ पर पहला काम देशभूषण महाराज ने किया, और शास्त्री जी के बाद मल्लप्पा शास्त्री जी, एलप्पा शास्त्री, आज सभा से भगवान तीर्थंकर के जन्माभिषेक के समय एक विशेष बात आपको समझना है। हम लोगों को गौरव होना चाहिए इस बात का, भोले सारे ब्रह्मांड में, इसमें, लोक में, भारत में नहीं विश्व में कोई चमत्कारित ग्रंथ है, उसका नाम श्री भूबलय ग्रंथ है, जिसके रचयिता दिगंबराचार्य कुमुदेंदु स्वामी है। आज के कंप्यूटर वाले सिर पर हाथ रखते हैं। विरासत में हमारे आचार्यों ने आपको वो विभूति दी गई है। संसार में कितनी परंपरा जन्म ले ले, लेकिन श्री भूबलय तो दिगंबराचार्य ग्रंथ चाकार का ग्रंथ, और कुंद कुंद जैसे योगी ने आपको इस समय सार दिया है। पुष्दन भूतबली स्वामी ने आपको सठखंडागम ग्रंथ दिया है। वीर सिंह स्वामी ने आपको सिर्फ धवला जी दी है। मुक्ति लक्ष्मी माता जी, इस पूरा परिसर तुम्हारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक एक खंड में सठखंडागम की चित्रावली बना दो। आप काम कर ही रहे हो, ऊपर श्री जी की वाणी भी सुरक्षित होना चाहिए। और जैसे समय सार अंकित है, सठखंडागम बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, बहुत बड़ा ग्रंथ धवला जी है। सूत्र सूत्र में पाषाण पर उत्कीर्ण कराओ, ताम्र पद पर उत्कीर्ण कराओ। अच्छा, शांति सागर महाराज जी ने सिद्धांतों को ताम्र पद उत्कीर्ण करा करके हजारों वर्ष तक सुरक्षित कर दिया है। यानी उन आचार्यों की उस धरोहर को सुरक्षित करो। हम नहीं बचेंगे, श्रावकों का धन नहीं बचेगा, लेकिन जिनवाणी क्या बोल रही है? जलम रक्षेत तेलम रक्षेत रक्षेत बंधनात् मूर्ख हस्ते दातव्य मुर्वंती भारती। मेरे जल से रक्षा करो, मेरे तेल से रक्षा करो, शिथिल बंधन से रक्षा करो, मुझे मूर्ख के हाथ में मत दे देना। मां जिनवाणी बोल रही है। कुछ करने के भाव हैं, विश्वास मानना। संसार में लोग के कार्य करने के लिए अनेक लोग बैठे हुए हैं, पर जिन शासन के लिए मात्र आप दिगंबर मुनिराज हो, मात्र आप। श्री भूबलय ग्रंथ पर जब देशभूषण महाराज ने राष्ट्रपति राजेंद्र कुमार जी को दिखाया, उन्होंने भारत के कोषागार में सुरक्षित रख दिया। फिर एक प्रति निकलवा करके उस पर आचार्य महाराज ने काम किया। और हमने अपने जीवन में, धर्मसेन जी, हमने अपने जीवन में किसी मुनि का पहला प्रवचन पढ़ा है तो भाई आचार्य देशभूषण महाराज जी का। बोले कहाँ पढ़ लिया? दिल्ली से भिंड दूर नहीं है, भिंड से दिल्ली दूर नहीं है। लाल मंदिर में और दूसरे मंदिरों में जो आचार्य महाराज के प्रवचन होते थे दिल्ली में, उनकी एक पुस्तक छपी थी, उसका कलर भी लाल ही था। उपदेश रत्नमाला, उपदेश सार संग्रह। ये पुस्तक हमने अपने मंदिर में देखी और देख करके मैंने उसका स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। और 4 भाग में से मुझे मात्र 1 भाग मिला था, और 1 भाग से मैं दिगंबर मुनि बन गया। इसलिए कौन सा ग्रंथ किस जीव को कहां मिल सकता है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए है। ग्रंथ तो बहुत लिखे रखे हुए हैं, अब बनाने की क्या आवश्यकता है।
पूर्व में आपके दादा रुकड़ी में गन्ना उगाते थे, अब नहीं उगाना चाहिए ना जिनसेन जी? पूर्व में इनके दादा गन्ना उगाते थे रुकड़ी में, अब तो पुराने लोग उगा कर चुके, अब नहीं उगाना चाहिए ना। मित्र, ऐसा सोचने वाले कभी देश का विकास नहीं कर पाएंगे, धर्म का विकास नहीं कर पाएंगे। दादा उगाते थे, वे रस पी के चले गए, लेकिन आज तुमको रस पीना है तो आपको भी गन्ना उगाना पड़ेगा। हमारे पूर्वों ने जो संस्कृति की रक्षा की आगमों को लिखा है, उन आगमों की भाषा यदि किसी को समझ में नहीं आती है तो आप अपनी सरल भाषा उनको समझाएं। सिद्धांतों का विस्तार होना चाहिए, सिद्धांतों का विनाश नहीं होना चाहिए। आगमों की भाषा बदली जा सकती है, पर आगमों के सिद्धांत का नाश नहीं किया जा सकता है। अब भी आपने मराठी में प्रवचन सुना, प्रवचन क्या था? जियो और जीरो देना ही था ना। तो ज्ञानी विश्वास मानिए, आगमों की भाषा बदलने में पाप नहीं है, पर आगमों को बदल दोगे तो निश्चित मानिए निधत्ति निकाचित कर्म का बंध नियत है। कभी भी एक अक्षर को भी इधर से उधर कर मत देना। आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा, सुमतमती अम्मा प्रवचन सार जी में लिखा हुआ है, यदि आगम समझ में नहीं आता है उसका कल्याण हो सकता है, आगम को नहीं जानता है उसका कल्याण हो सकता है, आगम को नहीं मानता है उसका कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं जानना ज्ञान का क्षोभसम है। नहीं जानना जिनसन भट्टा रख दी बालक, नहीं जानना ज्ञान के क्षोभसम की हीनता है। नहीं मानना मिथ्यात्व की प्रबलता है। क्या समझे? आगम नहीं जानना चलेगा, क्यों? अत्थो अंतो अंतो रत्ति सुईरम कालो थोबो बयम तुम्बेहा तन्नोरी से कब्बम जम जमणम खेम कुड़ई। सुना कुछ? अंतो अंतो रत्ति सुईरम, श्रुत का अंत नहीं है श्रुत सागर जी, श्रुत का अंत नहीं है। कालो थोबो, काल थोड़ा है। हे मित्र, वयम तो दुम्मेहा। क्या पुष्दन भूतबली स्वामी ने षटखंडागम ग्रंथ लिखा। चंदा बाबा श्री षटखंडागम की पुस्तक नंबर 3 के दर्शन किए? नहीं किए? मित्र, आज ही मंगा के दर्शन तो कर ही लेना। श्री षटखंडागम पुस्तक नंबर 3, क्या ये वर्तमान के कंप्यूटर, क्या तुम्हारे कैलकुलेटर, ये सब फेल हैं। लघुत्तम महत्तम, संवर्गित वर्गित, भाजित विभाजित, वर्ग वर्गणाएं, गुणन गुणन फल, ये सारी प्रूपणाओं का गहनतम कोई ग्रंथ है, उसका नाम षटखंडागम पुस्तक नंबर 3। सारे गणितज्ञों के मुख बंद हो जाते हैं जब जैन गणित प्रारंभ होता है। और जो विषय शब्दों से सिद्ध नहीं किया जा सकता है वो अंकों से सिद्ध होता है, वो अंकों से सिद्ध नहीं किया जा सकता है वो शून्य से सिद्ध होता है। शून्य से भगवान का अभिषेक होना है, इसलिए फिर कभी आपसे बात करूंगा। पर इस शून्य की तरफ देखो, भगवान 3 लोक के नाथ का अभिषेक देखने कौन कौन जाएगा? हाथ ऊपर करना। ठीक, मेरा प्रश्न इतना सा है, आप देखने जाना, सब कोई मान रुकना नहीं, सब जाना, लेकिन आकर के बताना, अक्षरों में बताना, अंकों में बताना कि तुमको कितना अच्छा लगा। नहीं सुना? अक्षरों में बताना कि आपको 3 लोक के नाथ का अभिषेक कैसा लगा, अक्षरों में बताना। फिर अंकों में बताना
और मैं चुनौती देता हूं, न तुम अंकों में बता पाओगे न अक्षरों में बता पाओगे, उस शून्य में ही बताया जाएगा। समझाऊं क्या? धर्मसेन महाराज जी आहार हो गए क्या? हो गए। तो मट्ठा कैसा लगा? अरे पीने से तो पता चलेगा, लेकिन उनने तो पिया है ना आज। ताक 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 कैसा कैसा लागला? हा, ताक कैसा लागला? फार चांगला झाला? मित्र ताक था ना आपका, कैसा लगा? अक्षरों में जो लिखोगे वो सत्य नहीं होगा, भूत होगा। अक्षरों में लिखोगे भूत होगा, अंकों में लिखोगे वो भी भूत होगा। बोले विशुद्ध सागर जी, कल आहार के समय पी के देखना कैसा लगता है। मित्र, अनुभूति शून्य होती है, अनुभूति शून्य होती है, अनुभूति शून्य होती है। वो शून्य जो है शून्य होता है। अनंत को समझना है तो शून्य के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए जैन आगम में शून्य की विशद व्याख्या है। आचार्य कुमुदेंद्र स्वामी ने यही लोग को चमत्कार करके दिखाया है। सिद्धसेन जी, ये आचार्य महाराज का ये किसने बनवाया? आपने? है? वो दीदी लोगों की कोई हिम्मत नहीं है, आप ना हाथ देते तो। अब बोलो किसने बनवाया? मित्र, आपने बहुत अच्छा काम किया, गुरु की यादें सबको दिलाई हैं। पर मैं मालूम क्यों बोल रहा हूँ, एक बार जितने जितने आचार्य देशभूषण महाराज ने ग्रंथ लिखे हैं, बाहुली सागर ने जितने ग्रंथ लिखे हैं, उन सारे ग्रंथों का ऐसा ही बनवा दीजिए। उसे बनवा करके, अब भी उसमें आपने ये भी बोला था कि त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति, गोमट सार, ये सब आचार्य महाराज ने पढ़ाए हैं, वो भी आप उनको बनवा दीजिए। और जमाने को देख करके देखिए कि जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं वो देख तो पा रहे हैं। 1000 पृष्ठ का ग्रंथ पढ़ने में समय लगता है, एक चित्र देखने में आदमी उतना समझ जाता है। बराबर? तो ये सिद्धसेन, जिनसेन, धर्मसेन से नहीं कह रहा हूँ। महात्मा ये आपके चंदा बाबा ही बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। मित्र, उसमें दुनिया की तस्वीरें न लगा करके हमारे जैन सिद्धांतों को ऐसे चिपका दो, लोग प्रवेश करें और सबसे पहले जान लें कि वस्तु स्वभाव जो है सो है। वर्तमान के आचार भी हों, मध्य के आचार भी हों। हमने तो सुब्रत सागर से कहा, कोई तो मेरी सुन ले, आप ही लोग सुन लो। सुब्रत सागर से हमने कहा है कि देखो मैं तो कुछ करने वाला हूं नहीं 100%, लेकिन आप कर रहे हैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति श्राद्ध ग्रंथों के सृजताओं की तस्वीरें देश में लगा सकता है, तो वीतराग मार्ग के लेखकों की तस्वीरें तुम्हारे भवनों में क्यों नहीं? इस अष्टापद में एक और कुंद कुंद ग्रंथ लिखते दिखाई दें, एक और समुद्रभद्र स्वामी लिखते दिखाई दें, एक और पूज्यपाद स्वामी दिखाई दें, तो दूसरे अकलंक स्वामी दिखाई दें। ऐसी तस्वीरें आप दिगंबर आचार्यों की बनाओ। मित्र, आपको बोध होना चाहिए, मैं आपको स्पष्ट कहूं, भारत की भूमि पर नहीं, विश्व की भूमि पर जो वीतराग दिगंबर आचार्यों ने दिया है वो कोई इस पर चिंतन कर नहीं सका। माता जी, जब तुम्हारे भक्त इतने बड़ा भवन खड़ा कर सकते हैं तो 15-25 पटिया भी दे सकते हैं जिन पे आचार्यों की तस्वीर लिखते हुए लगवाना, उस ग्रंथ का नाम भी लिखना। चंदा बाबा, मित्र, एक काम करो, जगह जगह लोग निकलते। आपने एक जगह देखा वाल्मीकि रामायण लिख रहे हैं, देखा आपने?
वाल्मीकि रामायण लिख रहे हैं तो रविशरण स्वामी पद्म पुराण क्यों नहीं लिख रहे हैं? हाँ, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि हर बिल्डिंग में हमारे आचार्यों की तस्वीरें दिखाई देना चाहिए। हम नींव की ईंट खोदेंगे तो भवन किस पर टिका है? इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष। इधर से आवाज आ गई है तो मैं तो सोच कोई तो एक राम निकला। इसलिए जाओ भगवान का अभिषेक देखो, परंतु कल लिख के जरूर लाना, अंकों में, अक्षरों में। जब लिखते न बने तो उसमें शून्य लगा के लाना। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परवल तीन भिन्न महावीर स्वामी की। हेलो, बोलो परम पौचर्या श्रीमणी आचार्य भगवान विश्वसागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व जैन धर्म की। लीजिए, पूज्य गुरुओं को शास्त्र भेंट करने के लिए मात्र 2100 रुपये की एक राशि है। 7 आचार्यों को शास्त्र भेंट करना है। आदरणीय अध्यक्ष सिद्धांति क्षेत्र राकेश जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विजय जी और कोषाध्यक्ष